हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे शाफ्ट, कॉलर, क्रैंक एंड इसेंट्रिक्स। सारे टॉपिक एक एक करके हम क्लियर करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम ऑनलाइन होने हैं तो यूट्यूब पर और भी लोगों के लेक्चर पड़े हुए हैं। टॉपिक सारे सारे क्लियर करिए। मैं आपको क्लास ले रहा हूँ आपकी। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग, कुछ छात्र ज़्यादातर क्लास ले रहे हैं लेकिन कुछ छात्र अभी क्लास नहीं ले रहे हैं। तो एग्ज़ाम होने वाले हैं, सब लोग प्लीज़ सिंसियर हो जाओ और इसको बहुत तेज़ी से अपने पढ़ाई स्टार्ट करिए। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने हैं तो तैयारी बहुत अच्छी चाहिए। सो प्लीज़ गाइस, बी केयरफुल, वर्क हार्ड प्लीज़। चलो आज हम डिस्कस करेंगे शाफ्ट, कॉलर, क्रैंक एंड इसेंट्रिक्स। तो इसमें ये पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ नोट्स की। अगर आपको वीडियो में क्लियर ना हो तो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, हैंड रिटन, आप समझ पाएंगे। देखो शाफ्ट क्या होता है। शाफ्ट हम सबको पता है। शाफ्ट क्या है? शाफ्ट का जो काम है मेनली वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर ट्रांसफ़र करने के लिए, या टॉर्क, घुमाव घूर्ण। और इसका दूसरा कारण यह भी है कि ये अपने ऊपर लगे अंगों, जैसे पुली हो गया, गियर हो गया, और कोई घूमने वाला कोई पार्ट्स है तो उसको भी ये सहायता करता है, उसको भी घूमने में हेल्प करता है। जैसे इंजन की क्रैंक शाफ्ट से, इंजन की क्रैंक से जुड़ी शाफ्ट जो कि इंजन के अंदर प्राप्त मरोड़ घूर्ण का इंजन के बाहर पुली तक पारित करती है, जहाँ से हम पट्टा या युक्ति द्वारा चक्की, विद्युत जनरेटर, ट्यूबवेल पंप आज चलाते हैं। आपने देखा होगा चक्की, देखिए चक्की, तो पावर जनरेट हो रही है कहीं पर, तो वहाँ दो शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसफ़र करनी है तो हमने पुली चढ़ा दी। एक शाफ्ट के ऊपर दोनों शाफ्टों में क्या चढ़ा दी? पुली चढ़ा दी। तो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर ट्रांसफ़र हो गई पुली के माध्यम से, है नहीं। जनरेटर है तो जनरेटर में भी शाफ्ट है, वो घूमता है तो वो फिर मैकेनिकल पावर को फाइनली इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो शाफ्ट का काम समझ में आता है आपको। ये सिलेंडरिकल आकार में बना होता है ना। शाफ्टों को पेड़ीदार भी बनाते हैं। पेड़ीदार से मतलब उसमें स्लॉट काट दिए जाते हैं। इस पेड़ीदार देखेंगे कैसा है। पेड़ीदार से मतलब ये कोई हमारा शाफ्ट है मान लो, तो यहाँ स्लॉट कटे होंगे कुछ, आपने देखा होगा जैसे चक्की वक्की, ये इस टाइप से। ये फिगर सही से नहीं बना रहा, मतलब ये पेड़ीदार भी पड़े होते हैं शाफ्ट। स्लॉट से जरा सा स्लॉट, ये मैंने ज़्यादा बना दिया है, वो कटा रहता है। बात समझ आ रही है आपको? तो पेड़ियाँ, जैसे आप देखोगे ये पेड़ीदार, देखो ये सही है, इसमें ये देखो पेड़ियाँ दिख रही है, स्लॉट कटे हुए हैं, ये पेड़ियाँ हैं। ये चीज़ पेड़ियाँ ये चीज़ दिख रहा है फिगर में, ठीक है। तो शाफ्ट हमारे जनरली 3 टाइप के होते हैं: ट्रांसमिशन शाफ्ट, मशीन शाफ्ट, स्पिंडल शाफ्ट। और शाफ्ट की लेंथ मैक्सिमम 7 मीटर तक रहती है, जनरली 5, 6, 7 मीटर तक मैक्सिमम। छोटा कितना भी हो सकता है, वो बात अलग है। मैक्सिमम 7 मीटर। इससे ज़्यादा शाफ्ट चाहिए तो हम 2 शाफ्ट का जोड़ करना पड़ता है फिर हमको। 2 शाफ्ट, ज़्यादा लंबा शाफ्ट होता नहीं जनरली। 7 मीटर तक का शाफ्ट बहुत हो जाता, 7 मीटर तो बहुत होता है, ठीक है। ये हाईएस्ट लेंथ है। तो ट्रांसमिशन शाफ्ट को समझाएंगे। ट्रांसमिशन शाफ्ट क्या है? हमने बताया आपको शाफ्ट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रांसमिशन शाफ्ट, मशीन शाफ्ट, स्पिंडल शाफ्ट। इन सब के उपयोग को भी समझेंगे। ट्रांसमिशन शाफ्ट ऐसा शाफ्ट जो किसी सख्त स्रोत से शक्ति को मशीन तक स्थानांतरित करता है या ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिशन शाफ्ट कहलाता है। जो
शक्ति को शक्ति स्रोत से जहाँ पावर जनरेट हो रही है वहाँ से मशीन तक पहुँचाता है। ऐसा शाफ्ट क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन शाफ्ट कहलाता है। यह शाफ्ट गियर पुली गिरनी इसकी भी सहायता करता है, उसको भी सहारता है। वर्कशॉप में विभिन्न मशीनों में उनके बीच पावर ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मशीन शाफ्ट क्या होता है? मशीन शाफ्ट क्या होता है? यह शाफ्ट मशीन के ही भाग होते हैं जो मशीन को काम करने में सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक हम पढ़ेंगे, आपने देखा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में क्रैंक शाफ्ट होता है। ये है तो शाफ्ट, ये मशीन शाफ्ट कहलाता है। ये एक मशीन का पार्ट्स है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसमें क्रैंक शाफ्ट होता है। उससे फिर पावर ट्रांसफर होती है हमारी, जो शाफ्ट पे जाती है फाइनली और पहियों को मोशन प्रदान करती है। अगला है स्पिंडल शाफ्ट। स्पिंडल शाफ्ट क्या है? स्पिंडल यह भी एक प्रकार का मशीन शाफ्ट होता है, किंतु आकार में छोटा होता है। यह शाफ्ट मशीन के आकार में छोटा होता है। यह शाफ्ट मशीन के औजारों को घुमाऊ गति प्रदान करता है, रोटेशनल मूवमेंट देता है। जैसे ड्रिलिंग मशीन का स्प्लेंडर हो गया, वो भी एक शाफ्ट से काम करता है और वहीं के वहीं घूमता है गोल गोल। ड्रिलिंग मशीन का स्पिंडल देखा होगा आपने, जिससे होल करते हैं। ठीक है। लेथ मशीन में भी एक सिरा होता है जहाँ पर टूल फंसा रहता है, तो वो घूमता है, वो टूल को घुमाता है, टूल को मोशन देता है। हेड स्टॉक टेल स्टॉक पर भी एक सपोर्ट देता है टूल के लिए, वर्कपीस के लिए। वहाँ हम इसका उपयोग करते हैं स्पिंडल शाफ्ट का। तो स्पिंडल शाफ्ट का उपयोग क्लियर है, कहाँ होता है स्पिंडल शाफ्ट का उपयोग। तो ये तो था हमारा शाफ्ट जो हमने देखा। यहाँ भी देखेंगे आप, ये शाफ्ट इसमें दिख रहा है, यहाँ शाफ्ट है, आप देख रहे हो। ये टॉर्क ट्रांसफ़र करने में इसका काम हो रहा है शाफ्ट का। मान लो ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो पावर ट्रांसफ़र हो रही है, टॉर्क ट्रांसफ़र कर रहा है। अगला टॉपिक है कॉलर। कॉलर क्या है? कॉलर एक छल्ले के आकार का अंग है। इसका प्रयोग शाफ्ट या स्टड पर उसे अच्छी सरकने के लिए रोकने के लिए किया जाता है। मतलब एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ना हो उसमें। एक छल्ला टाइप होता है बस, ये एक छल्ले के आकार का है इस प्रकार से। इसमें क्या होता है, ये शाफ्ट फंसा दिया जाता है, ये शाफ्ट फंसा दिया जाता है। तो इसमें एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इधर उधर नहीं ले, जैसे इधर लेफ़्ट राइट ये हिले नहीं, इन छल्लों में फंस जाएगा ये दोनों सिरे शाफ्ट के। तो ये एक्सियल डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे, समझ गए? ऐसे मोशन नहीं होगा इनका, या इधर से इधर ये वाला मोशन नहीं होगा। इसमें इसका कॉलर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है कॉलर? क्या है कॉलर? एक छल्ले के आकार का अंग है। इसका उपयोग शाफ्ट या स्टड पर इसे अच्छी सरकने से रोकने के लिए किया जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग वहाँ किया जाता है जिन सतहों पर शाफ्ट पर अच्छी बल को सहारा जाता है, अर्थात शाफ्ट को एक्सियल डिस्प्लेसमेंट न हो, उससे रोका जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है कॉलर कैसा होता है। अच्छा, ये है कॉलर। देखो इसमें देखेंगे आप, ये डायग्राम से कॉलर है, ये शाफ्ट है। शाफ्ट देखो यहाँ छल्ले से फंस गया, ये फंस गया। अभी क्या इधर से इधर मूवमेंट नहीं होगा इसका, अब एक्सियल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसमें शाफ्ट फंस चुका है। ये फिगर लाइन डायग्राम इसको बना लेंगे। चलिए अगला टॉपिक है क्रैंक। क्रैंक क्या होता है? ये क्रैंक समझते हैं। विभिन्न मशीनों तथा युक्तियों में रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में या फिर रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलना पड़ता है। इसके लिए क्रैंक का उपयोग किया जाता है। मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में और रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए क्रैंक का उपयोग किया जाता है। अर्थात
क्रैंक वह युक्ति है जो पाश्चात्य गति को घूर्णन गति में, घूर्णन गति को पाश्चात्य गति में बदलने का काम करती है। इसका उपयोग आप देखोगे पेट्रोल डीजल इंजनों में, स्टीम इंजनों में करते हैं। वहाँ पाश्चात्य गति को शाफ्ट की घूर्णन गति में बदला जाता है। ठीक है, बात डायग्राम से समझेंगे। यहाँ हमने जो डायग्राम बना रखा है वो देखो, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारा क्रैंक है, ये क्रैंक है, ये क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक को भी 3 प्रकार से बांट सकते हैं, क्रैंक पिन, क्रैंक भुजा और यहाँ की क्रैंक शाफ्ट। ठीक है बात, इसका फंक्शन समझेंगे। अभी जब पिस्टन की एक पोजीशन ये होगी, जब मूवमेंट करेगी इधर की ओर, इधर जाएगी तो एक पोजीशन पिस्टन का ये होगा। जब ये इधर आएगी तो ये इधर आएगा क्रैंक घूम के, जब ये इधर जाएगी तो क्रैंक इधर घूमेगा। तो ये करेगी रेसिप्रोकेटिंग मोशन और क्रैंक घूमेगा रोटेटिंग मोशन में। इसका रोटरी मोशन होगा, इसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। पिस्टन घूमेगी रेसिप्रोकेटिंग मोशन में और क्रैंक घूमेगा रोटरी मोशन में। तो ये शाफ्ट लगी घूमेगा, जो गोल घूमेगा, ये पावर हमारा फाइनली पहियों पर ट्रांसफ़र हो जाएगी और हमारी गाड़ी मूव करने लगेगी। तो इसका फंक्शन समझेंगे कैसे क्या है। क्रैंक की क्रिया समझ आई बात, क्रैंक की पोजीशन। अब बाकी इस फिगर से भी देख लेते हैं क्रैंक को, आप देखेंगे तो इसमें क्रैंक देख रहे हैं, यहाँ देखो P पॉइंट पे ये क्रैंक है, P1 इसकी ये इसे बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, इसे यहाँ P2 पे ये टॉप डेड सेंटर पोजीशन कहलाते हैं। यहाँ पर ये क्रैंक की जो मूवमेंट है वो शून्य होगी। जब ये P1 पे होगा स्थिति पिस्टन की, तो ये C पॉइंट क्रैंक पिन हमारा C1 पे होगा। जब ये P2 पर होगा तो ये घूम के C2 पे होगी इसकी पोजीशन। इसको कहते हैं आउटर डेड सेंटर, इसको इनर डेड सेंटर कहते हैं। और ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक पिन है और हमारा ये शाफ्ट है। इनकी दोनों की जो डिस्टेंस है उसे क्रैंक थ्रो कहते हैं। और ये जो क्रैंक रेडियस, ये पिस्टन की गति की दिशा, पिस्टन इधर से फिर इधर से मोशन करेगी। इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ क्रैंक पर। टाइप्स ऑफ क्रैंक कितना प्रकार के होते हैं हमारे क्रैंक। क्रैंक हमारा, तो क्रैंक के पार्ट समझ आए। पहली बात, क्रैंक पिन, क्रैंक आर्म या क्रैंक बैब कहते हैं, अथवा क्रैंक शाफ्ट। ये जनरली मैंने इस फिगर से समझाया था, ये इंपॉर्टेंट है। क्रैंक पिन, क्रैंक आर्म या बैब, क्रैंक शाफ्ट। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई होगी, वरना आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इसमें भी हमारा दिया हुआ है। अब आते हैं पार्ट हम फाइनली टाइप्स ऑफ क्रैंक। क्रैंक के प्रकार। क्रैंक हमारा जो है 3 प्रकार का होता है, ओवरहैंग क्रैंक, डिस्क क्रैंक, सेंटर क्रैंक या साइड क्रैंक। ओवरहैंग अब हम पढ़ेंगे पहला ओवरहंग क्रैंक। ओवरहंग, तो ओवरहंग क्रैंक का जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये इसमें फिगर बना हुआ है ओवरहैंग में। देखो यहाँ क्रैंक पिन, क्रैंक बैब या आर्म, ये शाफ्ट। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट। देखते हैं डायग्राम, देखिए इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है ओवरहैंग में, इसमें क्रैंक पिन में के केवल एक ही ओर क्रैंक भुजा या बैब लगी रहती है। क्रैंक पिन के एक ही ओर, दोनों तरफ नहीं रहती है, सिर्फ एक तरफ रहेगी, जो क्रैंक शाफ्ट पर जुड़ी रहती है। इसमें क्रैंक पिन कैंटिलीवर की भांति बाहर लटकी रहती है, इसलिए इसे ओवरहंग क्रैंक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्रैंक पिन जो है कैंटिलीवर की भांति बाहर लटकी रहती है, इसे इसलिए इसका नाम ओवरहंग क्रैंक पड़ा। ठीक है, जैसे इसे डायग्राम देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा जैसे क्रैंक पिन है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट है, तो इसमें भी क्या किया गया है, क्रैंक भुजा पर क्रैंक पिन को रिवेट करके या प्रेस फिट करके जोड़ दिया है। जो पिन का जो छेद है
उसका कुछ व्यास होगा, उस व्यास से कम का कुछ छेद करते हैं और इसको प्रेशर से उस पिन को इसमें डाल देते हैं। और इसका होल कम है, यहाँ जो शाफ्ट में ये पिन डाला जा रहा है, इसका पिन का जो डाया है वो ज़्यादा है, इसको टाइटली फिट हो जाती है, ये निकलती नहीं है। और इसके एक ही ओर क्रैंक पिन के एक ही ओर क्रैंक भुजा होती है, क्रैंक आर्म होती है, दोनों तरफ नहीं होती। और एक क्रैंक पिन कैंटिलीवर की बात काम करती है। और ये शाफ्ट है, शाफ्ट ये इसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेगी। यही पावर हमारी व्हील्स पर चली जाएगी, इंजन को चली जाएगी फाइनली, जहाँ से हमें वर्क मिलेगा। ठीक है। ओवरहैंग क्रैंक का प्रयोग साधारणतया मीडियम तथा बड़े क्षैतिज इंजनों में किया जाता है। जो हॉरिजॉन्टल इंजन होते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं। अब डिस्क क्रैंक, अगला है हमारा डिस्क क्रैंक। डिस्क क्रैंक में भी कुछ नहीं है, डिस्क क्रैंक बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या है, डिस्क क्रैंक में इसमें क्या है, क्रैंक जो है जैसे नाम से ओवरहैंग था, क्रैंक ओवरहैंग था। इसमें जो डिस्क है वो क्या है, क्रैंक इसमें क्या है, डिस्क के आकार का है, चक्ति के आकार का है। यथा नाम तथो गुणा वाला सिस्टम। डिस्क क्रैंक मतलब इसमें क्रैंक क्या है, एक चक्ति के आकार का है। इसमें एक चक्ति होती है जिस पर क्रैंक पिन रिवेटेड होती है। यह क्रैंक एक चक्ति के आकार का होता है। इसमें एक चक्ति होती है जिस पर क्रैंक पिन रिवेटेड होती है। यह एक ओवरहैंग प्रकार का ही क्रैंक है जो संतुलित होता है। क्रैंक पिन तथा कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरे के भागों को संतुलित करने के लिए पिन के सम्मुख डिस्क के भागों को मोटा बनाया जाता है, जब शेष डिस्क पतली होती है। अब देखो इसमें ये यहाँ पर हमें शाफ्ट, ये क्रैंक पिन जिसमें लगाना है, क्रैंक भी लगाना है, शाफ्ट भी लगाना है, तो ये एरिया हमारा मोटा रहेगा बस, बाकी डिस्क हमारी पतली रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो बस ये ढलवे लोहे की बनाई जाती है, जो डिस्क है वो ढलवे लोहे की बनाई जाती है, रॉयट आयरन की बनाई जाती है। साधारणतः उच्च गति वाले छोटे तथा मध्यम इंजनों पर इसका प्रयोग किया जाता है। आप समझ पा रहे होंगे। ये क्रैंक पिन है, ये डिस्क है हमारी, ठीक है, ये क्रैंक पिन है, इसमें ये लगा हुआ है, ये फिटेड है इसमें, ठीक है। क्रैंक पिन रिवेटिंग प्रोसेस के माध्यम से एक रिवेटेड होती है, रिवेट की तरह इसको क्रैंक पिन को चक्ति पर लगा दिया जाता है। अब आ जाओ सेंटर क्रैंक। नेक्स्ट वन इज सेंटर क्रैंक। सेंटर क्रैंक क्या है, ये भी बहुत आसान है। क्रैंक पिन सेंटर में होती है तो ये सेंटर क्रैंक हो गया। इस प्रकार के क्रैंक में क्रैंक पिन की दोनों ओर एक एक वेब, अब जो ओवरहैंग में सिर्फ एक और क्रैंक हो जाती, एक ही और क्रैंक वेब थी, इसमें दोनों ओर होगी। देखो इस तरफ भी दिख रही है आपको, ये क्रैंक पिन है, इस तरफ भी क्रैंक वेब, इस तरफ भी क्रैंक वेब, क्रैंक आर्म या क्रैंक वेब, ठीक है बात। तो इसमें इस प्रकार की क्रैंक में क्रैंक पिन की दोनों ओर एक एक वेब या एक एक क्रैंक भुजा होती है, इसलिए इसे सेंटर क्रैंक कहते हैं। इस प्रकार क्रैंक पिन एक सिंपल बीम की तरह काम करती है। इसका उपयोग मल्टी सिलेंडर इंजन में होता है। एक क्रैंक पिन लगा ली, एक क्रैंक पिन है, इससे कई दो या दो से अधिक हमने इसको क्रैंक आर्म को जोड़ दिया, तो जितने भी सिलेंडर हैं सबसे पावर मिल रही है। एक क्रैंक में से ही क्रैंक शाफ्ट जोड़ दिया, इससे पावर जितने भी इंजन में है, हमारे 2 हैं 3 हैं, सभी इंजनों से पावर मिली और एक जगह से इसी शाफ्ट से सब पावर इस पर शाफ्ट पर आ गई। इसी शाफ्ट से जहाँ उसको फाइनल ट्रांसफ़र करना वहाँ चली जाती है और हमारा मशीन काम करती है। पहियों भेजना हो पहियों पर, या कार चलानी तो पहियों पर भेजते हैं पावर, या फिर जो मशीन में जो फंक्शन उसका वो काम हमको मिलता है। तो बात क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा इसका इसेंट्रिक, उत्केंद्रक। उत्केंद्रक क्या होता है जी, वेरी सिंपल। इसमें देखो क्या है, इसमें आप पहले डायग्राम समझो। इसमें क्या क्या है, एक इसेंट्रिक रॉड है, एक स्ट्रैप है, एक सी प्लेट है, एक स्ट्रैप है, एक सी प्लेट है। इसमें क्या है, देखो ये स्ट्रैप है, इसके अंदर पड़ी है एक सी प्लेट, ठीक है। स्ट्रैप बोल्ट हैं, स्ट्रैप बोल्ट हैं, ये स्ट्रैप बोल्ट हैं, या भी स्ट्रैप बोल्ट से ये सीब और स्ट्रैप आपस में जुड़े हुए हैं, कसे हुए हैं, किसके माध्यम से, स्ट्रैप बोल्ट के माध्यम से। और सीब से ही जो सी प्लेट है उससे थोड़ी दूरी पर इसेंट्रिक रेडियस है ये, और यहाँ ये हमारी कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारा इसेंट्रिक रॉड है, ये शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट है
इसमें क्या है देख लीजिए, क्या चीज़ है। उत्केंद्रक मशीन का ऐसा भाग है जिसके द्वारा हम सिर्फ घुमाऊ गति को पाश्चात्य गति में बदलते हैं। क्या करते हैं, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग मोशन रोटरी मोशन में कन्वर्ट नहीं होता है यहाँ पर, जबकि सीप और स्ट्रैप के मध्य अत्यधिक घर्षण होने के कारण पाश्चात्य गति को घुमाऊ गति में, क्योंकि अच्छा सीप और स्ट्रैप, जो सीप प्लेट है और स्ट्रैप है, इन दोनों में ये क्या है, ये अगर रोटरी में कन्वर्ट करेंगे घर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका, ये हो ही नहीं पाएगा कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग रोटरी में। इसलिए ये क्या करता है, सिर्फ रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट करता है। ये मैकेनिज्म रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। 3 पार्ट होते हैं इसके जनरली, सीप, स्ट्रैप और एसेंट्रिक रॉड। सीप तथा शाफ्ट के बीच की दूरी, जो सीप है और शाफ्ट के बीच की जो दूरी है उसे हम उत्केंद्रक त्रिज्या या उत्केंद्रक थ्रो कहते हैं, एसेंट्रिक रेडियस या एसेंट्रिक थ्रो। इसका प्रयोग क्रैंक शाफ्ट के घुमाऊ गति को बॉल्व के पाश्चात्य गति में बदलने किया जाता है। या आपने देखा छोटे छोटे पंप हैं उनके प्लंजरों में, अथवा कंपन मशीनों में, सेकिंग सीन्स, सेकिंग कंपन देखा ना, छलनियों में, छलनी होती, छलनी मान लो कुछ छाँट नहीं है तो अपने आप होता है, छलनी देखा होगा, वो हल्के हल्के हिलती रहती है, उसमें कुछ डाल दो छन के निकलता रहता है, वहाँ पर इसका किया जाता है। रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग, तो स्लोली क्या करते हैं, बहुत स्लोली आगे पीछे होते हैं, तो ये एक छल्ली का काम जहाँ करना होता है, कुछ छानना होता है, वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। बात क्लियर है। ये डायग्राम थोड़ा आसान था, जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिया, लाइन डायग्राम ये आसान है थोड़ा सा। ये डायग्राम आपको एकदम क्लियर यहाँ भी दिख रहा है। देखो स्ट्रैप है, सीप तथा स्ट्रैप पर खांचे का उभार कटे हुए हैं। ये देखो यहाँ शाफ्ट क्लियर सीप दिख रहा होगा, स्ट्रैप दिख रहा होगा। एसेंट्रिक थ्रो, जो डिस्टेंस दोनों के बीच में गैप है, इसी डिस्टेंस की वजह से तो जो लाइन डायग्राम देखो ये चीज़ मर्ज कर रही है यहाँ पर, ये देखोगे इसमें यहाँ जो ये एक सेकंड, ये देखो लाइन जो जा रही डॉट दिख रहे होंगे आपको, ये चीज़ सॉरी ऐसे ये चीज़, ये जो ये डिस्टेंस है इसी कारण तो ये ना, ये रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग में ये कन्वर्ट हो रही है, हल्की इधर ऐसे लेफ़्ट राइट करता रहेगा और छलनी का काम करेगा। ठीक है बात। तो इस तरह से बेटा ये टॉपिक क्लियर होता है। तो आज हमने सीखा, जो टॉपिक डिस्कस किए, शाफ्ट, कॉलर, क्रैंक एंड एसेंट्रिक। सभी लोगों को ये टॉपिक शेयर कर देना है। सेकंड सेमेस्टर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के बच्चे, मैकेनिक वाला पार्ट है, ये सब लोग अच्छे से पढ़ लें, इसको रिवाइज कर लें। मैंने पीडीएफ में नोट्स भी दे दिए हैं, बुक से, यूट्यूब से, और किसी भी चैनल से आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए कि एग्ज़ाम आने वाले हैं। बी केयरफुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसको सब लोग देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखें। थैंक यू सो मच।